सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम NIS का जो 6 अप्रैल को पेपर हुआ है उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, सारा प्रश्न पत्र है, ये बहुत ही आसान आया है और सारा पढ़ा हुआ है आपका। देखो, मैंने सारे चैप्टरों में ये प्रश्न करवाए हुए हैं। द्वयो कश्चित एकः प्रश्न समाधेय, इन दो में से एक करना था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 20 तक। चत्वारि कस्य वर्धन्ते, तो हमने पहला श्लोक पढ़ा था कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो इसमें क्या आ जाएगा? वृद्धोपसेविनः। फिर है कुलम केन रक्षते है, तो कुलम केन रक्षते, कुलम व्रतेन रक्षते है। फिर है दूसरा प्रश्न, पिपीलिका केन सफला भवति। पिपीलिका यानी चिट्टी है, वो किससे सफल होती है? तो मनोबलेन, मनोबल से, बार बार मनोबल होता है उससे। धन बल से नहीं होती, युक्ति बल से नहीं, शक्ति बल से नहीं, मनोबलेन। फिर है तीसरे नंबर का द्वयो कश्चित एका समाधेय। इसमें देखो, इस प्रकार से दिया गया है कि पहला प्रश्न है उसमें 2 ऑप्शन है, एक करना है, दूसरे वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरे वाले में फिर 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। घटानाम स्थापनेन किए जाता, तो देखो बोपदेव वाले पाठ में मैंने पढ़ाया है बहुत बार। घटानाम स्थापनेन, घटता जाता, घड़ों को बार बार रखने से क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। अहम मनोयोगेन पठिष्यामि, मैं मन लगाकर पढ़ाऊंगा। इति कश्य कथनम, तो ये बोपदेव कह रहा है, बोपदेव से उक्ति है। ये अपना दूसरा वाला पाठ है बोपदेव, उसमें से आया है। फिर है कै मतस्य विनिश्यति ही, ये यद भविष्य विनिश्यति पाठ से आया है। यद भविष्य है उस मछली का विनाश हो जाता है। कै मतस्य यानी कौन सी मछली का, विनिश्यति विनाश हो जाता है, तो यद भविष्य का विनाश हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में फिर दोबारा से 2 हैं, 2 में से हमें कोई एक करना था। सुरक्षितम कदा विनश्यति, ये भी यद भविष्य पाठ से है कि सुरक्षित है, सुरक्षितम कदा विनश्यति, जो सुरक्षित है वो कब विनाश को प्राप्त होता है? देवहतम, जो देवताओं के द्वारा हता, मारा गया, मारा जाए, यानी देव रक्षितम सुरक्षितम है ना। और सुरक्षितम कदा विनश्यति, तो देव हतम। फिर है आयु अक्षय अन्यत्र गताम अपि मृत्यु भविष्यति। आयु है, यदि वो नहीं है तो दूसरी जगह जाने पर भी मृत्यु हो जाएगी। इति ही कै उक्तवान, ये किसने कहा? तो यद भविष्य ने कहा। यद भविष्य ने कहा था ना कि मैं तो भाई यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यदि तुमको जाना है तो जाओ, यदि आयु है, उम्र है, तो फिर हम कहीं भी चले जाओ, वहाँ भी हम सुरक्षित रहेंगे, और आयु नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, मृत्यु निश्चित है। अब देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या है? पंचतंत्र ग्रंथस्य लेखकः का, पंचतंत्र है ग्रंथ, उसके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। इसमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं, वो बताई गई हैं। अब देखो 7 वाला है, फिर दोबारा से 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक करना था। पितृपेतामहिकम इति कस्य विशेषणम, तो देखो पितृपेतामहिक, ये क्या बताया गया है? उसने कहा था यद भविष्य ने कि मैं पितृपेतामहिक जो तालाब है इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? सरह, सरह का विशेषण है ये। फिर मत्स्य जीवी नाम आगते यद भविष्य किम भवत, मत्स्य जीवी यानी मछुआरों के आने पर यद भविष्य का क्या होता है? तो विनाश हो जाता है यद भविष्य का। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, रामः सुग्रीवेण सह कुत्र अमिलत, राम है वो सुग्रीव के साथ कहाँ मिला था? तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, ऋष्यमुख पर्वत पर मिले थे। अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 में 2 ऑप्शन है, 2 में से एक करना था आपको कोई भी। भारद्वाज से आश्रम कस्या तीरे आसीत, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था गंगाया। फिर दशरथ से राजधानी का आसीत, राजा दशरथ की राजधानी कौन थी? तो अयोध्या थी राजा दशरथ की राजधानी। फिर प्रश्न नंबर 10 है पितृ शब्द से षष्ठी एक वचने किम रूपम, जो पितृ शब्द है उसका षष्ठी एक वचन रूप होगा पितु। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने। फिर 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 2 हैं और इनमें से आपको एक करना है। शूलपाणि इति कस्य नाम है, तो शूलपाणि यस्य है स है, बहुब्रीहि समास है कि जिसके हाथ में शूलपाणि है, शूल है जिसके हाथ में, तो वो शिव जी, यानी त्रिशूल जिसके हाथ में है, तो त्रिशूल किसके हाथ में है? शिव जी के। वराहमिहिरेण कस्य ग्रंथस्य रचना
कृता, ये अपने भारतीय विज्ञानम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लीलावती है, वो हमने पढ़ा था भास्कर आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की ये दोनों पुस्तकें हैं, और ये वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका है। भास्कराचार्य की लीलावती हो गई, और आर्यभट्ट की सिद्धांत शिरोमणि हो गई, और वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका हो गई। फिर 12 वाला प्रश्न देखिए, त्रणात बहुतरम किम, ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से लिया गया है। ये सारे पाठ मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों किताबें पढ़ाई हुई हैं, पाठ्य पुस्तक भाग 1 और पाठ्य पुस्तक भाग 2। भाग 1 में है 11 अध्याय और भाग 2 में है 11 अध्याय, और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आया। मैंने प्रश्न उत्तर के भी अलग से वीडियो डाले हुए हैं। त्रणात बहुतरम किम, त्रणात यानी तिनके से भी, बहुतरम किम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या फैलता है। तो ये प्रश्न पूछा था यक्ष ने कि तिनके से भी ज़्यादा अधिक शीघ्र गति से कौन फैलती है, तो चिंता आ जाएगी। चिंता है वो घास से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलती है। अब हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, 2 दिए गए हैं और हमें इन 2 में से कोई भी एक करना है। 13 में अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, शक्रस्य रथस्य अग्रे कानि पश्यन्ति। शक्र यानी इंद्र, इंद्र के रथ के आगे, कानि क्या, पश्यति देखते हैं। इंद्र है वो रथ के आगे क्या देखते हैं, तो रथ के आगे गरुड़ निड्डानी, जो गरुड़ के घोंसले, गरुड़ पक्षी के घोंसले हैं वो लटके हुए हैं वृक्ष पर, तो गरुड़ निड्डानी देखते हैं। बच्चे की आपने गलत कर दिया है, आम्रफलानी नहीं आएगा, गरुड़ निड्डानी आएगा। फिर है देव असुरियो मध्य कुत्र युद्धम अभवत, देव और असुरों के मध्य युद्ध कहाँ पे शुरू हुआ, तो समुद्र तीरांते, समुद्र के किनारे पर शुरू हुआ था। फिर जितेंद्रिय इत्यत्र कै समास है, तो जीत ली है इंद्रियां जिसने, जीतम इंद्रियम यस्य है सह, जिसने सारी इंद्रियां जीत ली हो तो वो जितेंद्रिय कहलाएगा, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर 15 का प्रश्न है, इसमें आपको ध्यान देना है कि फिर 2 में से एक ही करना है। बुद्धिमान इत्यत्र किम प्रतिपादिकम, तो इसमें बुद्धि और मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। व्यायामात इति कीदृशः रूपम, तो व्यायामात जैसे रामात, रामात में कौन सी है, पंचमी एकवचन, तो व्यायामात में कौन सी हो जाएगी, पंचमी एकवचन। हितासी इत्यत्र संधि विच्छेदम कह, तो हितासी का क्या हो जाएगा, हित योगधन आशी ही, दीर्घ स्वर संधि है। यदि हितेशी होता तो हित योगधन एसी हो जाता, कि हित चाहने वाला, और ये हित और आशी हो जाएगा, दीर्घ संधि है इसमें हिताशी में। अब प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या बताया गया है कि गीतांजलि, अब देखो 2 में से एक ही करना है, ये भी ध्यान रखना। गीतांजलि मूलतः कस्या भाषायाम लिखितम अस्ति, गीतांजलि है वो मूल रूप से कौन सी भाषा में, तो बंगाली में है। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने। गीतांजलि इति केन पुरस्कारेण पुरस्कृता, ये गीतांजलि है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, लिखित है, और उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो नोबेल पुरस्कारेण। फिर है अद्यावधि इत्यत्र संधि विच्छेदम किम, तो अद्य और अवधि ये संधि विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, अद्य योगधन अवधि। अब प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 19 में क्या बताया गया है कि शरीर या सज्जनम कर्म है किम उच्यते है, शरीर या सर्जन कर्म है वो क्या कहलाता है, तो वो ये व्यायाम कहलाता है, व्यायाम की परिभाषा में बताया गया है। फिर घृत्वा इति ही रूपम कथम निष्पन्नम, तो घृ धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय हो जाएगा इसमें। फिर 20 का प्रश्न है, सह यथोचितम व्यवहारिष्यति दुर्गा अध्यक्ष, तो सह दे रखा है, तो सह का मतलब होता है 7, 7 के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर युष्मद शब्द की तृतीय विभक्ति है, त्वम तो प्रथमा है, तो इसमें आ जाएगा त्वय्यः। अब ये 20 प्रश्न हैं, ये हमारे 1-1 नंबर के थे, ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम 21वें प्रश्न पर आते हैं। तो देखो 21वें प्रश्न में क्या दिया गया है, उचित विकल्पान मेलियत, उचित विकल्पों का मिलान करना है। तो देखो क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है, बहुत आसान आया है, जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं आया आपके। तो देखो बहुमत्स्य, तो बहुमत्स्य यानी बहुत सारी मछलियाँ, और इनका संबंध किससे, हृदय तालाब से बताया गया है, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ कहाँ रहती थी, तालाब में। फिर अरक्षितम तिष्ठति ही, तो देव रक्षितम आ जाएगा इसमें।
फिर कृत प्रयत्नो अपि गृहे विनिश्यति, कि बहुत प्रयत्न करने पर भी जिसका घर में विनाश होता है घर में हो जाता है। फिर इसमें क्या आ जाए, द्वो वेतो सुखम एदते, वो दोनों सुख से रहती हैं। द्वो वेतो यानी यद भविष्य के अलावा अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति थी, वो दोनों सुख से रहने लगी। अब देखो अथवा, यदि आपको ये चार नहीं आते हैं तो अथवा में और दिए गए हैं, आप इनको भी कर सकते थे। जैसे रामायण, रामायण को कौन सा काव्य कहते हैं, आदि काव्य भी कहा जाता है। फिर अगस्त्य सीता है, सीता रावणेन हरिता, सीता का रावण के द्वारा हनन हो जाता है। फिर अगस्त्य ऋषि आश्रम है और यमुना है। तो यमुना है वो कहाँ, अगस्त्य ऋषि का आश्रम है वो तो गोदावरी नदी के किनारे पर आएगा, और यमुना चित्रकानन आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दोबारा से देखना अच्छे से। यमुना है वहाँ पर तो क्या आ जाएगा, चित्रकानन आ जाएगा, और अगस्त्य ऋषि का आश्रम है ये गोदावरी नदी तीरे आएगा। अब प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या बताया गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। इसमें से बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, लीलावती भास्कराचार्य से पुत्री आसीत। लीलावती हैं वो भास्कराचार्य की पुत्री हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नासीत लिखा है तो ये गलत है, असत्य हो जाएगा इसमें। आर्यभट्टस्य नामना उपग्रह निर्मिता, ये सत्य है तो सत्य करना है इसमें। भास्कराचार्य से प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञ आसीत, तो ये भी सत्य बात है। जलाशये एको अपि मत्स्य नासीत, तो ये असत्य है, जलाशय में मछली थी ना। तो देवागारे पिहित द्वारे कम भजत से, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि बंद दरवाजे के अंदर और देवालय में तुम किसे भज रहे हो। या शकुंतलाया युष्मासु पितेषु जलम न पीतवती, वह शकुंतला है वह तुम्हें जल पिलाए बिना जल नहीं पीती है, तो ये भी सत्य बात है। फिर त्यज कुसुमम त्यज स्नानम, पूजा करना ये सब त्याग दो, छोड़ दो, तो ये सत्य बात है। फिर है चंदन वृक्ष है न हरती संतापम, ये गलत बात है, असत्य बात है। चंदन वृक्ष है वो संताप हरता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। अब देखो प्रश्न नंबर 23 में क्या बताया गया है, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां शब्दानां विभक्ति वचनम सहितम रूपम लिखत। इसमें विभक्ति और वचन से सहित रूप लिखने हैं। अब देखो इसमें शब्द दे दिया, विभक्ति दे दी, वचन दे दी, और अब आपको रूप लिखना है कि इसमें कौन सा रूप आएगा। तो देखिए इसमें क्या दे दिया, मित्र दे दिया, मित्र की प्रथमा और बहुवचन रूप क्या होगा, तो मित्र की प्रथमा बहुवचन रूप मित्राणी आ जाएगा। ऐसे ही पुष्प की है तो पुष्प की द्वितीया और बहुवचन रूप पूछा है, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पुष्पाणी आ जाएगा। फिर अगला क्या है कि लता शब्द है, लता शब्द का पूछ लिया कि लता शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। तो लता शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा, ये हम सबको पता है कि लता शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा लतिया। लता लते लता, लताम लते लता, तो ये इसमें क्या बन जाएगा, लतिया बन जाएगा। फिर आगे देखिए मनस शब्द है, तो मनस शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा। ये पुष्पाणी, यहाँ पर ध्यान रखना, पुष्पाणी आएगा और ये लतिया है, ठीक है। ये मनह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मनांसी, मनांसी आएगा, ठीक है, द्वितीय बहुवचन। फिर है भ्रातृ शब्द की द्वितीय एक वचन, तो द्वितीय एक वचन, भ्रातृन तो बहुवचन है तो एक वचन में आ जाएगा भ्रातरम। फिर है मित्र की षष्ठी एक वचन, मित्र की षष्ठी एक वचन में हो जाएगा मित्रस्य, मित्रस्य बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अथवा। अथवा में दिया गया है, हम ऊपर वाले नहीं आए तो हम इनमें से भी कर सकते हैं। इनमें से अस्मद की षष्ठी बहुवचन पूछा है, तो अस्मद की षष्ठी बहुवचन कैसे क्या होगा, अस्माकम हो जाएगा, अस्माकम। फिर लव की तृतीय एक वचन, तो लव की तृतीय एक वचन क्या हो जाएगी, लवेन। जैसे राम की क्या हो जाएगी, रामेण, ऐसे ही लव की लवेन। शत्रु की षष्ठी एक वचन, तो शत्रु की षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगी, शत्रु। फिर विद्वान की प्रथमा बहुवचन, विद्वान की प्रथम बहुवचन हो जाएगी विद्वांसः, विद्वांसः। फिर है मातृ की प्रथमा बहुवचन, तो इसमें क्या हो जाएगी, मातरः, मातरः।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 में क्या बताया गया है, उचित धातु रूपेण वाक्य पूर्ति कुरुत। उचित धातु रूप से वाक्य पूर्ति करनी है। तो देखिए मैंने लिखा भी है, लेकिन ये बड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ ही लिखा, हाफ मैं आपको वैसे समझा दूंगी। इसमें देखो यच और लट लकार है, तो गावह दुग्धम घृतम च, फिर यछंती देती हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, यछंती आ जाएगा। ये मैंने लिख भी दिया है, यछंती, यह है ये यछंती। फिर है गोदानेन पुण्य, फिर इसमें आ जाएगा भवती, यहाँ पर क्या आ जाएगा, भवती आ जाएगा, भूवती नहीं आएगा। फिर भवान चिंता न, फिर इसमें आ जाएगा एकरोति, भवान चिंताम न एकरोत, ठीक है, एकरोति नहीं, सॉरी एकरोत है, फिर एकरोत आएगा इसमें। फिर महात्मा गांधी सत्य बलेन विहाय, ये अप्रदत्त नहीं सॉरी प्र है, तो प्राददत्त आ जाएगा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, संन्यासिन हिमालये तपः कुर्वन्ति, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्रय धातु लट लकार में कुर्वन्ति। फिर बोधि द्रुम तले मुनि विराजते, तो इसमें क्या आ जाएगा, विराजते। फिर विद्वान सर्वत्र, इसमें पूज्यते। फिर है कुकुमार है जृंभकास्त्रेण प्रहरति, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 का। अब देखो प्रश्न नंबर 25 में क्या है, संधि विच्छेदम च कृत्वा संधि नामो लेखम कुरु, या तो संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। तो देखो ये संधि विच्छेद दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या करना है, इसको संधि करनी है। दीप और अग्नि, तो एक साथ क्या बन जाएगा, दीपाग्नि। फिर मम अर्थे, क्या बन जाएगा, ममार्थे। फिर सु और आगतम, क्या बन जाएगा, स्वागतम। फिर है शैलेंद्र, तो क्या हो जाएगा, शैल योगधन इंद्र। फिर है कुत्रास्ते, अथवा वाले, या तो ऊपर वाले 4 करने थे या नीचे वाले, तो हम नीचे वाले पे आते हैं। देखो सोल तो ये भी कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करना। कुत्रास्ते, यहाँ पर देखो कुत्र और आस्ते। फिर यत और इह, तो इसमें क्या बन जाएगा, यतिह। फिर है सत और आचरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, सदाचरणम। फिर गुणोत्तम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण योगधन उत्तम, गुणोत्तम। अब देखो प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा है, रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर, ये अंडरलाइन है, इनको देखकर प्रश्न निर्माण करना है। बहुत ही आसान आया आपको, और आपको बताया भी है बहुत बार कि प्रश्न निर्माण है वो किस तरीके से करना है। जैसे दे दिया, तत्र सत्याग्रह आश्रम है अस्ति, तो यहाँ पे जगह का नाम है कि तत्र सत्याग्रह आश्रम अस्ति, कि वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम है। तो कहाँ पर, तो प्रश्न कुत्र आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुत्र। फिर तस्मिन गृहे एक वृद्ध तिष्ठति, तो तस्मिन की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन। फिर है मुनि मोनेन तिष्ठति, तो मुनि की जगह क्या आ जाएगा, कह। फिर नार्यः सदा पूज्यते, तो का। फिर है नद्या तीरे भारद्वाज आश्रम अस्ति, तो इसमें भी आ जाएगा का, स्त्रीलिंग में का आएगा। जले षष्ठी वनम न कुर्यात्, तो कुत्र, यहाँ पर कुत्र, कि कहाँ पर थूकना नहीं चाहिए, तो जल में नहीं थूकना चाहिए, तो यहाँ पर कुत्र आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब प्रश्न नंबर 27 देखिए। प्रश्न नंबर 27 में क्या बताया गया है, अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्यय विभाजनम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करना है। देखो पश्चन दे दिया, तो यहाँ पर पश्य धातु भी कर सकते हो और सत्री प्रत्यय, या फिर यहाँ पर दृश्य धातु भी कर सकते हो। पश्य या दृश्य दोनों धातु कर सकते हैं। स्मृत्वा, तो यहाँ पर स्मृ धातु हो जाएगी और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। धातु और प्रत्यय अलग करना है। गंतुम, तो यहाँ पर गच्छ धातु हो गया
और तुमुन प्रत्यय हो गया। फिर क्या है, श्रुतः, श्रु धातु हो गया और कत प्रत्यय हो गया। फिर आहूय, आ हु और लयप, आ उपसर्ग है, हु धातु और लयप प्रत्यय आहूय। अब देखिए ये हमने ये ऊपर वाले कर लिए हैं, या फिर आपको अथवा वाले करने हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य शब्द निर्माणम कुरुत, शब्द निर्माण करना है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, भुज और कत्वा दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुंक्त्वा हो जाएगा। फिर है गम और सत्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, गच्छन हो जाएगा। क्रय और तव्यत, इसमें कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। फिर रक्ष और अनियर, रक्षणीय हो जाएगा, रक्षणीय। भक्ष और कत, भक्ता भुंक्ता हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 में क्या दिया गया है। अब ये थोड़े बड़े वाले प्रश्न आ गए हैं और ये पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं। अभी तक वो व्याकरण ग्रामर का आ रखा था। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पंचानाम प्रश्नानाम यथा निर्देशनम उत्तराणी लिखत, 5 प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। अब देखो ये क्या दिया गया है, तुरीय आश्रम सेवी कह, तो तुरीय आश्रम सेवी कौन है, कह तम संबोधति, उसे कौन संबोधित करता है। तो देखिए ये हमारा 2 वारिक वाला पाठ है, उसमें से आया है। तुरीय आश्रम सेवी हैं, वो सन्यासी लोगों के लिए कहा गया है। और कह तम संबोधति, उन्हें कौन संबोधित करता है, ये बताया गया है। जो सन्यासी का वेश धारण करके शिवजी आए हैं वो 2 वारिक को कह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना था। फिर प्रश्न नंबर 29 में है, 2 वारिक है कस्य आज्ञाम न प्रतीक्षते, तो ये 2 वारिक हैं, वो किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तेभ्य कस्य आज्ञाम श्रेष्ठता, उनको अपने से श्रेष्ठ जो लोग जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा सर्वोपरि है, वो किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यानी द्वारपाल का जो काम होता है वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया गया है। उसमें जो द्वारपाल की परीक्षा के लिए शिवजी हैं वो गौरसिंह का रूप नहीं, वो सन्यासी का रूप धारण करके आते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि कौन है जो जिसकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते, तो उसका उत्तर इसमें से लिखना था आपको। फिर प्रश्न नंबर 30 में है, ईश्वरस्य निवासः कुत्र अस्ति, स कीदृश जनानां स्निह्यति अथवा ईशः क्व अस्ति इति। इसमें क्या बताया है, हमारा चैप्टर है ईशः क्व अस्ति, उसके प्रश्नोत्तर से लिया गया है ये। और इसमें ईशः निवासः कुत्र अस्ति, ईश्वर का निवास कहाँ पर है। तो ईशः जो धूली दूसरित जगह होती है जहाँ पर मजदूर है वो पत्थर तोड़ता रहता है, वहाँ पर ईश्वर निवास करता है। और वो जो लोगों के पसीने आते रहते हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं, ये हमने उसमें पढ़ा है। और ईशः क्व अस्ति, ईश्वर कहाँ है, ये हमें उस चैप्टर में से देख करना था। उसके प्रश्नोत्तर मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं और उसी में से ही आया हुआ है। फिर देखिए 31 का क्या दे रखा है, पाठ से संदेश लिखा, पाठ का संदेश लिखना है। अभ्यंगेन के लाभा भवंती, अभ्यंग से क्या क्या लाभ होते हैं, यानी तेल मालिश से क्या क्या लाभ होते हैं। व्यायाम और तेल मालिश हमने पढ़ा है, उससे हमारा शरीर क्या होता है, मजबूत होता है, थकान दूर होती है, भूख लगती है ना, तो और शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभ्यंगेन उस पाठ से, व्यायाम वाले पाठ से पढ़ी हैं, तो उसमें से आया हुआ है ये प्रश्न। फिर है समुद्रवत सज्जनानां स्वभावे किम विशिष्टम वर्तते, समुद्रवत और सज्जनों के स्वभावों की क्या विशिष्टता बताई गई है। कि जैसे सज्जन है वो भी दुष्टों के साथ रहकर भी अपने गुण कभी भी नहीं भूलता, वैसे ही समुद्र में सभी प्रकार का पानी आता है, एकत्रित होता है, फिर भी समुद्र का पानी अपनी विशिष्टता रखता है। ये उस अध्याय में से आपको प्रश्न आया हुआ है और ये बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो डी में से पंच प्रश्नानाम अनति लघुतरे समागता, जो 5 प्रश्न है वो बड़े वाले हैं, ये करने हैं। देखो
तेजसाम ही न व्यय समीक्षते है, तेजस्वी व्यक्ति हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। इति नाट्यांश क्रतुम, इस नाट्य को आधार मानकर परिचय संक्षेपेण लिखित, इसका परिचय है वो संक्षेप में लिखना है। यानी आपको पाठ सार आया है, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है 5-7 मिनट की कि पाठ का सार कौन कौन से पाठ का सार है वो आपके पुस्तक से आ सकता है। तो अभी वो थोड़ा चेंज हो गया है, वो आप देख लेना, क्योंकि पहले क्या थे पूरी पाठ से पाठ सार आते थे, लेकिन अब निर्धारित कर दिया गया है कि इन पाठों से ही आएगा। तो इसमें तेजसाम ही न व समीक्षते में मैंने लव और कुश का परिचय करवाया हुआ था, तो आप लव और कुश वाला परिचय है वो इसमें आप लिख सकते थे। सिर्फ आपको कुछ लाइनें लिखनी थी। फिर है सत्याग्रह आश्रम इति पाठ से सारांश, तो ये सत्याग्रह आश्रम है, उस पाठ का सारांश भी आपको लिखना था, सत्याग्रह आश्रम। फिर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम पाठे व्यायाम से के लाभावता, व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं, शरीर ही धर्म का पहला साधन है इसके अनुसार। और तेसाम वर्णानाम स्वभाषया कुरुत, और उसका वर्णन अपनी भाषा में करना है। यानी आपको पता है एक्सरसाइज के व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं, उससे क्या होता है, तो उसको अपनी भाषा में लिखना था। यानी पाठ्य पुस्तक की भाषा का जरूरी नहीं, आपको क्या लगता है कि व्यायाम करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो उसको अपनी भाषा में बनाकर और संस्कृत में लिखना था। ठीक है। फिर है यक्ष युधिष्ठिर संवाद कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति, जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ये रामायण से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत से लिया गया है। और वहाँ पर यक्ष द्वारा प्रश्नानाम यानी उत्तराणी युधिष्ठिरेण प्रदितानि तानि संक्षेपेण लिखत, वहाँ पर यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो युधिष्ठिर ने किस प्रकार से दिए वो संक्षेप में लिखने हैं। जैसे यक्ष ने ये प्रश्न पूछे थे कि भूमि से भी उच्चतर किसको कहा गया है, तो माता को कहा गया है। आकाश से भी उच्चतर किसको कहा गया है, पिता को कहा गया है ना। और घास से भी अधिक ज़्यादा मात्रा में कौन फैलती है, तो चिंता फैलती है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं ये यक्ष ने पूछे थे और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए थे, वो इसमें लिखना था। फिर है 37वां प्रश्न, स्व पाठ्य पुस्तकाद स्मृतो हो श्लोक द्वयो लिखत, आपकी पाठ्य पुस्तक से याद कोई भी 2 श्लोक लिखना था। तो देखो ये पहला चैप्टर है आपका सुभाषितानी, और सुभाषितानी में इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, आप सुभाषितानी के कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 श्लोक तो एकदम से याद करवाए भी थे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वृधन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। और भी बहुत सारे कर सकते हो इसमें। व्रतम यतनेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः, इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई भी 2 श्लोक लिखने थे इसमें। फिर क्या दे रखा, मित्र विषय यक्ष युधिष्ठिर संवादे यद वर्णितम अस्ति तत् लिखितम, मित्र के विषय में यक्ष युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत हुई है कि हमें किस प्रकार का मित्र रखना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसा मित्र होना चाहिए। जैसे विदेश में हमारा मित्र कौन होता है, और घर में हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, बीमार होने पर हमारा सच्चा मित्र कौन होता है, और स्वर्ग में जाने पर हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। इस 4 प्रकार के मित्रों का वार्तालाप वहाँ पर है और उसका वर्णन हमें यहाँ करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। अब देखो प्रश्न नंबर 38 में क्या बताया गया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर। अच्छा, गद्यांश कोई भी आए आपको क्या करना है कि उसमें से जैसे प्रश्न दिया है और हमें गद्यांश का अर्थ नहीं पता है, तो मैंने बहुत बार समझाया है, जैसे इसमें जो लाइनों का प्रयोग हुआ है, जैसे कालस्य रथः कथम गच्छति, तो देखो गच्छति आया है, कालस्य रथः आया, तो इसका मतलब इसका उत्तर यहीं पर है, त्वरित वेगेन, तो 1 का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। फिर है स सर्वेभ्य किम वितरति ही, तो सर्व वितरती यहाँ पे आया है, तो स यहाँ पर आ जाएगा। हस्तेन कनकम प्रदाति चरणोदकान वितरते ही, यहाँ पर आ जाएगा दूसरे वाला। फिर है कस्य कृपया वरदान से प्राप्ति भवति, किसकी कृपा से वरदान होता है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि कोअपि काम्ये तथा वरदान जलेन आश्रित करो, तो यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा।
फिर है केसाम जीवनम अभिशाप पूर्णम अस्ति, किसका जीवन अभिवाद से पूर्ण होता है? तो आलस्यानाम बहुपासे संति तेसाम जीवनम अभिशापै पूर्यते। यहाँ पर आ जाएगा इसका उत्तर 4 का। फिर है कालस्य उपेक्षया आनंद रसम कै गणाति, तो कालस्य पीबती ही तद रसम, ये 5 वाले का उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही किया है। अब हम प्रश्न नंबर 39 पर आते हैं, 39 पर। एकम विषयम अधित्य मंजूषाम सहायताम 10 वाक्येषु एकम अनुच्छेद लिखो। 10 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखना था। तो या तो आपको संतोष पर लिखना था या तो आपको विद्याधन पर लिखना था। तो देखो संतोष पे भी बहुत आराम से आप 10 वाक्य बना सकते थे और विद्याधन पर भी बहुत। मैं विद्याधन पे बताती हूँ आपको। विद्याधनम महद्धनम अस्ति, देखो इसमें दिया हुआ है महद्धनम अस्ति, तो विद्याधनम महद्धनम अस्ति। विद्याधनम को अपि चोरितुम न शक्नोति, यहाँ तक दूसरा वाक्य हो जाएगा। विद्याधन को कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। न विद्याधनम न या भ्रातृ भी विभज्यते है, विद्याधन को न भाइयों में बटाई जा सकती है। 3 हो गया। विद्याधनम न राज्ञा अपहृति, विद्याधन को न राजा अपहरण कर सकता है। विद्या विद्वान सर्वत्र पूज्यते है, विद्वान है वो सब जगह पूजा जाता है। फिर इसमें क्या दे दिया? भूषितः सर्वत्र मानं लभ्यते है, तो यहाँ पे विद्या भूषितः सर्वत्र मानं लभ्यते। फिर है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान धन है। फिर इसमें और भी क्या कर सकते हैं? आपको विद्या से रिलेटेड जो भी श्लोक याद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। विद्या सर्वे जनेषु श्रेष्ठतम धनम अस्ति, विद्या सर्वोपरि अस्ति, विद्याया युक्तः जना सर्वत्र पूज्यते, विद्या विहीन पशु अस्ति ही। तो ये सारी वाक्य आप आराम से इसमें विद्या से रिलेटेड 10 वाक्य बना सकते थे। संतोष से संबंधित भी 10 वाक्य आराम से बन जाते। तो आपको 2 में से 1 करना था, तो आपने 1 कर दिया। अब देखिए 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? पित्रेः पुस्तक क्रियार्थम धनम प्रेषितुम पत्रम एकम लिखत, अपने पिता को पुस्तक खरीदने के लिए धन भेजने हेतु पत्र लिखना था। तो यानी किसको लिखना था? अपने पिता को पत्र लिखना था। और किस लिए? धन भेजने के लिए, कि भाई पिताजी मैं पुस्तक खरीदूंगा, मुझे धन भेजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जगह का नाम लिखना है। जयपुर तह, दिल्ली तह, जहाँ से भी आप लिख रहे हो। जयपुर तह यानी जयपुर से, दिल्ली तह यानी दिल्ली से लिख रहे हो, दिल्ली तह। फिर यहाँ पे दिनांक करना है, दिनांक लिखनी है। फिर इस तरफ आदरणीय पिता, आदरणीय पिताजी। फिर सादर प्रणामः। ठीक है। फिर आगे यहाँ से लिखना है अहम निवेदनम करोमि पुस्तक क्रियार्थम धनम आवश्यकता अस्ति, कि पुस्तक खरीदने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। कृपया पुस्तक क्रयणार्थम धनम प्रेषितुम, कृपया पुस्तक खरीदने के लिए धन भेजें। भवताम अति कृपा भवती, आपकी अति कृपा होगी। अत्र कुशलम अस्ति, यहाँ पर सब कुशल हैं। तत्रापि सर्वे कुशला भवती, वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। भवताम पुत्र है, आपका पुत्र, और फिर अपना नाम लिखना था। इस प्रकार से ये पत्र आपको करवाए भी हुए हैं, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया होगा। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न में क्या दिया है? अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे लिखे गए चित्र को देखकर मंजूषा सहायतेन 10 वाक्यानि लिखत, मंजूषा की सहायता से 10 वाक्य लिखने हैं। अब देखो इस चित्र को देखकर कोई भी आप 10 वाक्य बना सकते हो। और इसमें पहला क्या दिया गया है? विद्यालय से प्रांगण है। तो आपको सबसे पहले चित्र वर्णन का नाम आते ही आपको पहला वाक्य यही कर देना है, इदम चित्रम
मनोरमम अस्ति, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति। ये तो एक लाइन हो गई। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अत्र विद्यालयस्य, अत्र विद्यालयस्य प्रांगणस्य वर्णनम अस्ति, वर्णनम अस्ति। तो दो हमारे बहुत ही आसान भाषा में हो गए। अब देखो, अत्र पादकंदुकेन प्रतियोगिता भवति। अत्र यानी यहाँ पर पादकंदुक यानी जो फुटबॉल है, पैर से खेलते हैं, उस फुटबॉल से प्रतियोगिता भवति, प्रतियोगिता होती है। अत्र महतां छात्रां उत्साहेन क्रीडन्ति। यहाँ पर बहुत से छात्र उत्साह से खेलते हैं। ठीक है। फिर है विजयो भूत्वा परस्पर मिलन्ति ही। तो इसमें और वाक्य क्या कर लेंगे? छात्रा अत्र छात्राः विजिनो भूत्वा परस्पर मिलन्ति। फिर क्या आ जाएगा? तत्र शिक्षकाः प्रशंसन्ति ही। शिक्षक हैं वो प्रशंसा करते हैं। अहो अति सुंदरम चित्रम अस्ति ही। बहुत सुंदर चित्र है। अब इसमें और भी बना सकते हो आप। तत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, तत्र अनेकाः छात्राः सन्ति, तत्र अनेकाः बालकाः सन्ति, तत्र शिक्षकाः अपि सन्ति, तत्र छात्र च छात्राः सन्ति। ऐसे करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आराम से। और ये इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूरा हुआ। अब यही आपका प्रश्न पत्र था जो आपका 6 अप्रैल को हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि सबने बहुत ही अच्छा किया होगा। जिस प्रकार से हमने अभ्यास किया था सेम उसी पैटर्न में आपका आया है, उससे अलग कुछ भी नहीं आया है। तो सबने बहुत अच्छा किया होगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न में कोई संकोच हो और कोई जिज्ञासा हो जानने की, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।